आपण माने सौभाग्य पाइथिले तांको दर्शन करिबा पाई जहांकर दर्शन पाई देशर बड़ बड़ हस्ती मानक अपेक्षा करने को पड़े। भापुर माटी केते धन्य से भली जने महिम्न व्यक्ति में गत वर्ष तांकर सानिध्य पाइथिलु आ ए माटीर आकर्षण को अवलंबन करी आम समस्त अनुरोध को रखी ए वर्ष मध्य से आम सहित संयुक्त रही से होउछंती राष्ट्रीय संत राज्यसभा सांसद भारतर माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जी आध्यात्मिक गुरु उज्जैन पीठाधीश्वर बाल योगी स्वामी उमेश नाथ जी महाराज अति विनम्रता पूर्वक हम आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं। जय जगन्नाथ, जय महाकाल, जय गिरि गोवर्धन नाथ महाराज की जय। श्री राम। गिरि गोवर्धन जहां पर एक नई अयोध्या का निर्माण हुआ है और भापुर की ये पवित्र भूमि जो उत्तर प्रदेश सरयू तट से राम जी को गिरि गोवर्धन पर लेकर के आ गई। मैं समझता हूं कि भापुर के जितने भी जो भक्त हैं, जो मातृशक्ति हैं, जो युवा हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के पत्रकार बंधु हैं, यहाँ के प्रशासनिक गण हैं और छुपे अनछुपे में यहाँ जितने भी लोग हैं, उन सब की बहुत बड़ी पुण्याई होगी। भारत में एक अयोध्या राम जी की सरयू तट पर है और दूसरी अयोध्या अगर कहीं है तो वो गिरि गोवर्धन पर है और वो भापुर में है। संभवतः फतेहगढ़ भी बोलते हैं क्षेत्र को। दसपोला की विधायक जी हैं, सौम्य रंजन जी, बादल प्रधान जी जो सत्यनारायण जी हैं, रमेश वोहरा जी, किशोर जी जो क्रिकेट के पुराने अनुभवी हैं और आप सब लोगों के लाडले प्यारे वेणु प्रधान जी जिन्होंने आप सब लोगों को यहां आमंत्रित किया है। मैं समझता हूं कि भारत की पवित्र भूमि पे अनेकों खेल हैं। फुटबॉल का खेल है, हॉकी का खेल है और कई खेल ऐसे हैं जो हमारे गांवों में, कस्बों में होते हैं। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में गिल्ली और डंडा खेलते हैं, शायद उड़ीसा में भी होता होगा वो। तो ये गिल्ली डंडे का ही दूसरा स्वरूप है क्रिकेट, जो हम सब लोगों को बड़े मन को भाता है। मैं देश की बड़ी बड़ी नगरियों में जाता हूं, लेकिन भापुर में आप सब लोगों का जन सैलाब देख करके मन को बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप सब लोगों का रुझान क्रिकेट के प्रति बहुत ताकत से है। क्रिकेट का एक बड़ा जुनून पूरे भारत के लोगों को है और हम सब लोगों को सबसे बड़ी प्रसन्नता यह होती है कि हमारे यहाँ भारत में सनातन के प्रति, मर्यादा के प्रति, संस्कार के प्रति और भारत के समस्त कार्यों के प्रति हमारी बड़ी रुचि रहती है। अगर वेणु प्रधान जी जैसे एक आदमी अगर आह्वान करते हैं तो समस्त गांव-गांव के लोग इकट्ठा होकर के उस बात को सुनने का प्रयास करते हैं। इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। मैं अभी भुवनेश्वर से निकला था तो भुवनेश्वर से भापुर पहुंचने के बीच में लगभग 20 किलोमीटर भापुर रह गया था। तब से पूरे रोड पर यातायात अवरुद्ध है। और मैंने पूछा हमारे सूर्य नारायण जी से और तपन जी से कि ये इतना मोटरसाइकिल वाला, बाइक वाला कहां जा रहा है? तो बोले ये सब भापुर जा रहे हैं। मैंने सोचा मैं कल अयोध्या हमारे यहां जगन्नाथपुरी जी में आया था। कल जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी का वार्षिक उत्सव का आयोजन था। तो उस कार्यक्रम में जगन्नाथ जी की कृपा हुई और मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। मैंने कहा कि जगन्नाथ जी की कृपा हुई, जगन्नाथपुरी और मैं जहां रहता हूं वो अवंतिकापुरी है, वहां महाकाल भगवान निवास करते हैं। तो भगवान की कृपा से मैं उस कार्यक्रम में पहुंचा और मुझे फिर वेणुगोपाल जी और हमारे तपन जी और सूर्य नारायण जी का सूचना आई कि महाराज जी आपका टिकट कैंसिल करो और भापुर चल के हमारे समस्त युवाओं को आशीर्वाद दें। मेरे मन में संकल्प विकल्प होता रहा कि कार्यक्रम आगे के भी हैं,
लेकिन हमारे यहाँ भारत की बड़ी विशेष परंपरा है कि जहाँ का दाना पानी होता है फिर वो बहुत मुश्किल से कहीं दूर से जा पाता है, नहीं तो पकड़ के खींच लेता है। वो आया कि चलो भापुर जाएंगे तो गिरी गोवर्धन को प्रणाम करेंगे और नई अयोध्या को भी प्रणाम करेंगे और आप सब लोगों से मिलेंगे। मेरा केवल इतना ही कहना है कि इस देश में चाहे कितने भी खेल हों, खेलकूद हमारे लिए जरूरी है, ये सब काम जरूरी है, लेकिन आप जितने भी युवा हैं, आप सब लोगों से अनुरोध है कि भारत की मर्यादा बनी रहना चाहिए, भारत की संस्कृति बनी रहना चाहिए, भारत का मान और सम्मान बना रहना चाहिए। आप सब लोगों से विशेष अनुरोध है कि आपको अपने माता पिता ने जन्म दिया है, आप भी भारत की पवित्र भूमि पे जन्मे हो, आपका सबका भी कर्तव्य होता है कि आप इस सनातन के प्रति, भाईचारे के प्रति, सहिष्णुता के प्रति एकात्मता का भाव हो, सामाजिक समरसता हो और हम सब लोग एक दूसरे का सम्मान करें। जैसे मेरे मन में आया कि वेणुगोपाल जी का आमंत्रण है तो मैंने उसको और ऊंचाई देकर के ये सोचा कि गिरी पर्वत जो हमारे गिरी गोवर्धन जी का आमंत्रण होगा, शायद अयोध्या के नाथ का आमंत्रण होगा और आपके नगर में पहुंच करके मन को अच्छा लगा। आप सब लोगों से अनुरोध है, शायद ये मेरा दूसरी बार आने का अवसर मिला है, मैं भापुर उत्सव में भी आया था और आप सब लोगों से मिला था। पुनः आप सब लोगों को मैं तो इतना ही कहूंगा कि यहाँ विभिन्न प्रकार की और विभिन्न क्षेत्रों की बहुत सारी टीमें आई होंगी, उन सब ने अपने अपने प्रदर्शन को बहुत अच्छे से किया है। क्रिकेट का प्रदर्शन इतनी ताकत से हुआ कि पूरे गांव में मोटरसाइकिलों से इतनी चक्का जाम है कि मैं भी बहुत दूर से पैदल पैदल चल करके इस कार्यक्रम में पहुंचा हूं। तो आप सब लोगों को इतना ही कहूंगा कि आज जिस टीम ने बहुत अच्छे से ताकत से अपना प्रदर्शन करके और दूसरी टीम को पराजित किया है, तो खेल कूद में जय और विजय दोनों निरंतर बनी रहती है। तो जो पराजित हुए हैं उनको भी आशीर्वाद और जिन्होंने पराजित किया है, जो विजेता हुए हैं, उनको भी आशीर्वाद। और मैं समझता हूं कि हमारे सदाशिव जी की स्मृति में यह कार्यक्रम हो रहा है। हम जितने भी लोग यहाँ आए हैं, हम परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को भी शांति पहुंचे और हम सब लोगों की जो भावना है, हमने प्रसन्न होकर के इस काम को अपने आंखों से देखा है, तो सदाशिव जी भी संभवतः यहाँ इतनी भीड़ में इस कार्य को देखने के लिए आए होंगे, तभी यह कार्य सफल हुआ है। पुनः आप सब लोगों को खूब ढेर सारी शुभकामना देता हूं। और जो पहले बात कही है कि मर्यादा, सहिष्णुता, आध्यात्मिकता हमारे जीवन में बहुत जरूरी में बनी रहे, क्योंकि हम अयोध्या, दूसरी अयोध्या के लोग हैं। मैंने देखा था कि जब अयोध्या में भगवान राम की स्थापना हो रही थी, तो माननीय मोदी जी ने और देश के बहुत चुनिंदा लोगों ने यह कहा था कि सब लोग अयोध्या नहीं जाएं, आपका गांव आपकी अयोध्या। तो सबसे पहले उस बात को आप सब लोगों ने स्वीकार किया और उसको स्वीकार करके चरितार्थ भी कर दिया कि आपने अपने गांव में गिरिराज पर्वत पर एक नई अयोध्या का निर्माण किया। उसमें वेणुगोपाल जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों जो ने मिलकर के उस पूरे काम को सफलता करी। और ये मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं, जनप्रतिनिधि, उन्होंने भी पूरा प्यार, प्रेम, स्नेह और आप सब गांव वासियों ने भी खूब सहयोग देकर के उसको बनाने का पूरा प्रयास किया। वो अयोध्या चिरकाल तक बनी रहे, उसकी मर्यादा बनी रहे और हम सब लोग उसको पूजें, माने, उसका वंदन करें। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः दोनों टीमों को खूब सारा आशीर्वाद और गांव वासियों को भी खूब सारा आशीर्वाद। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय महाकाल, भारत माता